हमें देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप लोग को गुरुजी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग दो टाइप पढ़े थे। दो टाइप। पहला टाइप था क्या, डिजिट बताना था, कितने डिजिट हैं, कोई संख्या लिखी हो। मान लीजिए हम तो कल ही सीख रहे थे कि मान लीजिए 23 लिखा है, तो 23 क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। एक संख्या तो है लेकिन ये अंक नहीं है। क्या अंक नहीं? अगर कोई पूछे कि 23 क्या है, 23 एक संख्या है कि एक अंक है, तो 23 एक संख्या है लेकिन अंक नहीं है। इसमें कोई पूछे कितने अंकों का यूज हुआ है, तो 1 2 यानी कितने बराबर 2 अंकों का यूज हुआ है। कितने अंकों का? 2 अंकों का यूज। और हम कल ये पढ़ रहे थे, एक तो इस तरह से पढ़े थे। दूसरा टाइप ये पढ़े थे कि मान लीजिए किसी का वर्ग निकालना है, मान लीजिए 24 का वर्ग निकालना है, तो हम लोग क्या पढ़ते थे कि इसका करते थे कि इधर 2 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। और इसमें क्या करते थे कि मान लीजिए 2 है 4 है, तो 2 का वर्ग फिर 4 का वर्ग। तो हम जब इस तरह से निकालते हैं तो 2 डिजिट में लिखते हैं। इसे हम 2 का निकालेंगे तो 2 का वर्ग यानी 2 का वर्ग बराबर 2 दूनी 4 होता है, यानी 0 4 होगा। 2 डिजिट में लिखेंगे 4 का, तो 4 का हमारा 16 हो ही जाएगा, 2 डिजिट हो ही जाएगा। अब इधर कितना आया? 4 दूनी 16, ये 16 आया। अब इस 16 को इसमें हम ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे? एक संख्या छोड़कर ऐड करेंगे। हमने कल ही तो बताया था। तो मान लीजिए 0 4 1 6 है, एक डिजिट छोड़ के हमको ऐड करना है, यानी 1 6 6 6 1 7 4 1 5 यानी 576। 576 24 का वर्ग आ गया। हम लोग कल यहाँ तक सीखे थे। तो आज देखते हैं आगे। अब आप थर्ड टाइप हमको बताना है कि थर्ड टाइप में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे टाइप बनते हैं, हमको सब टाइपों को लेकर चलना है। देखो आज देखते हैं टाइप थर्ड। क्या? टाइप थर्ड। टाइप टाइप थर्ड। क्या? थर्ड। टाइप थर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम के 2 डिजिट बताइए, या अंतिम के 3 संख्या बताइए, या अंतिम के 4 बताइए, ये पूछता है। तो अब देखते हैं कि अंतिम पूछेगा आपसे कि मान लीजिए अंतिम 3 अंक बताइए। अंतिम 3 अंक बताइए। इस तरह से आप क्वेश्चन क्या दे देगा हमें? क्वेश्चन दे देगा आपके इस तरह से। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 69 डिजिट। अब कहेगा कि ऐसे सवाल दे देगा, कहेगा कि इसमें अंतिम 3 अंक बताइए। क्या बताइए? अंतिम 3 अंक बताइए। तो हम लोग कल पढ़ ही चुके थे, जानते ही होंगे कि 1 से 9 तक 9 नंबर यानी 9 डिजिट। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगल डिजिट में है। 1 से 99 तक, इसमें 99 तक कितने डिजिट पढ़े थे? 189 डिजिट आया था हमारा, ये तो आया था। तो हम लोग पता ही पहले से है। अब आज देखते हैं इसको कैसे लगाया जाएगा। हमको इसके अंतिम 3 अंक बताना है। तो क्या करेंगे? पहले 1 से 9 तक। क्या करेंगे? 1 से 9 तक। 1 से 9 तक 9 नंबर यानी 9 डिजिट। कितने? 9 डिजिट। अब हमको 1 से 9 तक तो पता हो गया कि 9 डिजिट का प्रयोग हुआ, लेकिन अब आगे नहीं पता है कि कितने कितने अंकों का, कितने डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो किससे स्टार्ट करेंगे? 10 से तो स्टार्ट करते थे। 10 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से? n तक, यानी n नंबर तक जाएंगे, n डिजिट तक। तो यहाँ पर तो नंबर हमारे पास n ही है, नंबर हमें पता ही नहीं कितने नंबर का यूज हुआ है। अब डिजिट हमारे पास 69 डिजिट थे, हमने 9 डिजिट यूज कर लिया। कितने? मान लीजिए यहाँ पर 69 था, हमने 9 डिजिट यूज कर लिया। 9 0 और 6 यानी 60 वाला, यानी कि हमारा जो डिजिट है वो 60 बचेगा। और इधर देखिए जो डिजिट है कितने अंकों में आ रहा है? 1 2
यानी नंबर इंटू 2 डिजिट, नंबर इंटू 2 डिजिट बराबर 60। ओके, 60 डिजिट हमारे दे रखी हैं, 60 डिजिट, क्योंकि 69 डिजिट थे, हमने 9 डिजिट पहले से ऑलरेडी यूज कर लिया है, 60 डिजिट बचे। अब क्या करेंगे, नंबर, अब हम लोग नंबर निकालना है, नंबर निकालेंगे, नंबर इक्वल टू, अगर इसको निकालेंगे तो 60/2, यानी 2 कम 2 तो 3 6 30, यानी हमारे कितने आ गए, 30 नंबर आए। कितने नंबर आ गए, 30, यानी 30 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए, 30 नंबर आ गए। 30 नंबर ए आ गए, पहले हमारे 9 नंबर निकाल ही लिए थे, तो टोटल नंबर ऑफ 30 + 9 यानी 39 हमारे कितने, यानी 30, यानी हमारे 2 अंक में जा रहा है 39। तो मान लीजिए कि अब 39 हमारा आ गया, 39 नंबर, 39 नंबर तक संख्या जाएगी। तो मान लीजिए अब जब 39, मान लीजिए ऐसी संख्या हमारी लिखी रही होगी, थोड़ा इसको हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए ऐसे संख्या हमारी लिखी रही होगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 33 34 35 36 37 38 39, यही लिखा रहा होगा। और हमको क्या बताना है, अंतिम 3 अंक बताना है। क्या बताना है, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक क्या है, यही तो है, यानी अंतिम 3 अंक 839, यही आप लोग का आंसर। ओके, ऐसे दे देगा 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, तो ये तो इतना हुआ। आप देखते हैं कोई सवाल कौन ले लेते हैं इसमें का। हर एक टाइप के 2 सवाल बताएंगे। सवाल और ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 123 डिजिट, कितने, 123 डिजिट। अब फिर दे देगा, कहेगा अंतिम 3 अंक बताइए। फिर इसी तरह से आपको करना है। अब क्या करना है आपको, 1 से 9 तक 9 नंबर यानी 9 डिजिट। 1 से 9 तक 9 नंबर यानी 9 डिजिट। आपके पास नंबर डिजिट कितने थे, टोटल 123 थे। अगर देखिए, अगर मान लीजिए अब आपको पता है नहीं कि हम कैसे निकालें, क्योंकि हम 123 है तो आपको लगा 123 डिजिट यानी 3 अंकों में जा रहा है, लेकिन नहीं, आप लोगों को पता है कि 1 से 9 तक 9 डिजिट और 1 से 99 तक 189 डिजिट, यानी जो आपकी संख्या होगी वो 1 से 99 तक की भी संख्या जाएगी, यानी 2 अंकों तक संख्या जाएंगी। जो संख्या भी जाएगी 2 अंकों में जाएगी। तो क्या करेंगे, 123 में से 9 डिजिट हम माइनस कर लेंगे, 13 में से 9 जाएगा 4 1 1, यानी डिजिट हमारा कितना बचेगा, 114। ये मैच कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए अब क्या हुआ कि अब हम लोग लेंगे 10 से, किससे, 10 से n तक, 10 से n नंबर तक। अब इसमें हमको क्या नंबर भी फाइंड करना है। 1 2 डिजिट हमारे हैं, यानी n इंटू कितने, 1 2 यानी 2 डिजिट, कितने डिजिट, 2 डिजिट। हमारे पास टोटल डिजिट इतनी बची है, इसमें से हमारे पास 123 डिजिट थी, हमने 9 डिजिट यूज कर लिया है, 14 डिजिट बचे हैं। तो इसको क्या करेंगे, 114 डिजिट, यानी नंबर इक्वल टू 114/2। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 कम 1 2 5 6 10 2 5 6 10 2 7 14, यानी 57 नंबर। 57 नंबर हमारे ये हुए और 9 नंबर हम पहले यूज कर लिए थे। तो इसको हम टोटल कर देंगे, टोटल नंबर 57 + 9 9 7 16 के 6 5 1 6,
यानी 66 नंबर तक संख्या मान लीजिए जाएगी। तो जब 66 नंबर तक संख्या जाएगी तो ऐसे मान लीजिए आपको संख्या लिखा रहा होगा, देखिए इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, देखिए वही संख्या आपकी ऐसे लिखी रही होगी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 63 64 65 66, क्योंकि 66 तक हमें जाना था, अंतिम 3 अंक बताना है, अंतिम 3 अंक 566, यही आपका आंसर होगा। ओके, हमें आशा होगा कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी स्टडी के नाम से है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, उसको ज्वाइन करिए। उस पर हम ढेर सारा आप लोग को PDF उपलब्ध कराएंगे, अच्छी अच्छी जानकारी भी देंगे। अभी स्टार्ट है, अभी धीरे चल रहा है, अभी हम लोग 0 से शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी तो स्टार्टिंग का माहौल है, कुछ समस्या आ रही है सामने हमारे, लेकिन धीरे धीरे माहौल सही होगा, फिर आप लोग के सामने अच्छी से अच्छी लाइव में अच्छी से वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग इससे देखते रहिए। आप लोगों का काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना। इस तरह से आप लोग पढ़े, अंतिम 3 अंक बताइए। उसी तरह से आप अब अंतिम 4 अंक वाला देख लीजिए, पूछ लेगा कि अंतिम अंतिम 4 अंक बताइए। अंतिम 4 अंक बताना है। मान लीजिए संख्या आपको दे देगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 2897। ठीक है, इस संख्या दे देगा आपको। आप कहेगा अंतिम 4 बताइए। तो हमने कल क्या बताया था? हमने बताया था कि 1 से 9 तक 1 से 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 1 से 9 तक 9 डिजिट होते हैं। 1 से 99 तक कितने बताए थे डिजिट होते हैं? 189 डिजिट होते हैं। और 199 यानी 1 से 999 तक कितने डिजिट होते थे? 2889 डिजिट होते थे। तो अब हमको बताना क्या, अंतिम के 4 अंक बताना है, या डिजिट है, क्या है? डिजिट है। तो हमको बताना है कि अंतिम के 4 अंक बताना है। क्या बताना है? अंतिम के 4 अंक बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इसको ऐसे लेते हैं कि 1 से 999 तक 2889 डिजिट, समझे? अब 89 डिजिट, अब आपने इतने डिजिट तो यूज कर लिया है। कितने? यानी जाहिर बात है संख्या हमारे 3 अंकों में जा रही है, यानी कि हमको 1000 से n तक जाना है। तो नंबर इंटू, अब हमारे पास डिजिट इतने हैं, इसको तो हम माइनस कर दें, यानी 2897 में से हम 2889 माइनस कर दें। 17 में से हो जाएगा 8, बाकी कट कट खत्म। यानी कितने? 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट में जाएंगे। कितने डिजिट में? 4 डिजिट बराबर 8 डिजिट। क्योंकि हमारे पास 2897 डिजिट थे, हमने 2889 डिजिट यूज ही कर लिए, तो बचे कितने? 8 डिजिट तो ही बचे। अब 8 डिजिट बचे, अब क्या करेंगे? अब नंबर बराबर 8/4, 4 1 कम 1, 4 दूनी 8, यानी 2 नंबर। अब 2 नंबर ये आपके आए और
99 नंबर आप ये यूज कर चुके थे। टोटल नंबर ऐड कर लीजिए। टोटल नंबर यानी 2 + 999, 9 11 के 1, 9 1 10, 9 1 10, यानी हमारा 1000 एक संख्या रहा होगा। हमको अंतिम के 4 अंक बताने हैं, तो अंतिम 4 अंक बताने, अब इतना हमारा संख्या है, मान लीजिए लास्ट अंक इतना हमारा जाएगा। तो मान लीजिए हमारी संख्या कैसे लिखी रही होगी, हमारी संख्या ऐसे लिखी रही होगी, एक, जैसे मान लीजिए संख्या हमारी ऐसे लिखी रहेगी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1000 एक 4 अंक बताना है, 1 2 3 4, यही 4 हो गए, यही आपका आंसर होगा। ओके, अब इसमें अंतिम अंक वाले जितने थे सब हो गए हैं। अब अंतिम अंक वाले जितने डिजिबिलिटी सब, अब इस तरह से पूछ लेगा, ऐसे आपको बट्टी में देकर पूछ लेगा, कहेगा बताइए कितने हैं, क्या है देखते हैं। देखिए टाइप नंबर 4, आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में डिजिबिलिटी, क्या डिजिबिलिटी से पढ़ा जाएगा, तो आज इसको हम बता रहे हैं डिजिबिलिटी टाइप नंबर 4। देखिए अब आप में प्रश्न आ जाता है, कोई संख्या दे दी जाती है और पूछता है कि आप बताओ, जैसे मान लीजिए संख्या दे दिया 2 8 9 5 6 8 7, अब पूछ लेगा कि इससे इसको 2 से भाग करिए और बताइए कितना रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। अब आप लोग सोचते इतना बड़ा आप करते हो क्या, पढ़ते हो 2 एकम 2 कटा, फिर 8 तो चौको 8, फिर काटे, फिर 9 तो चौको 8, यानी कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा था। लेकिन अब हम थोड़ा शार्ट का तरीका पढ़े, कैसे क्या किया जाए उसके बारे में बताते हैं। देखिए देखिए 2 घाते यानी बराबर 2, यानी देखिए जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए वह संख्या 2 से कट जाएगी, क्या जाएगी, 2 से कट जाएगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए वो संख्या 2 से कट जाएगी। अभी बताते हैं कैसे क्या होता है। तो 2 से, फिर इस तरह से 2 यानी जिस संख्या का अंतिम 2, क्या देखो यहाँ पर घात 1 लिखा है, तो यानी जिस संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कट जाए और संख्या 2 से कट जाए। अब 2 घाते 2 लगा यानी 4 हो गया, यानी कि यह तो 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या लिखेंगे, जिस संख्या का अंतिम अंक, मान लीजिए ऐसे लिखा है, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, क्या 2 अंक 4 से कट जाए वो संख्या 4 से कट जाएगी। समझे, किस तरह से आ जाएगा, 2 घाते 3 यानी 8, यानी जिस संख्या, देखो यहाँ 3 लिखा था, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए वो संख्या 8 से कट जाएगी। फिर ऐसा आ जाएगा 2 घाते 4 यानी 16, जिस संख्या का अंतिम 4 अंक कट जाए वो संख्या 16 से कट जाएगी। ओके, तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है।
जैसे देखिए अब यह संख्या आपको 2 8 9 7 6 5। आप पूछ ले इस संख्या को 2 से भाग कीजिए, बताइए कितना शेष बच रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, पूरा कैलकुलेशन करते थे, लेकिन हमको क्या पता है कि जिस संख्या का ये लास्ट अंक 2 से कट जाए और संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखते हैं हमको बताना है, यानी 2 से भाग करना है, फिर 2 से बता रहा है। तो 2 की क्या शर्त थी कि जिस संख्या का लास्ट अंक 2 से कट जाए तो संख्या 2 से कट जाएगी, 2 बताना। तो मान लीजिए 5 है, लास्ट अंक 5 ही है, हम 2 को 2 से 5 में भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा, 5 में 4 जाएगा 1, यानी 1 शेष बचा। समझे, 1 शेष बच गया। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, इतना लंबा कैलकुलेशन क्या फायदा करने, सिर्फ लास्ट डिजिट उठाए और हमने 2 से भाग कर दीजिए, 1 शेष बच गए। इसी तरह से मान लीजिए हमने फिर क्या बताया था कि जिस, अगर मान लीजिए हमने बताया था कि 2 घाते 2 बराबर 4, यानी जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो संख्या 4 से कट जाएगी। फिर मान लीजिए ऐसे दे दिया सवाल, कह दिया 2 8 9 7 6 5 1, कहा कि इसको 4 से भाग कीजिए और बताइए कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, यानी कितना शेष बच रहा है। इससे कह रहा 4 से भाग कीजिए, बताइए कितना शेष बच रहा है, क्या कितना शेष बच रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी पता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है वो संख्या 4 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक क्या है, क्या आना है 1 5, इसको ले लेंगे 4 से, इसमें भाग कर देंगे 51, 4 1 कम 4, 5 में 4 जाएगा 1 1, 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएगा 3, यानी क्या 3 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 3 शेष। कैलकुलेशन करने का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, बस 2 अंक उठाए काट दिए हमने। इस तरह से मतलब 2n तक, यानी 2 घाते 3, 2 घाते 4, 2 घाते 5, 2 घाते n, मतलब n टर्म तक। तो जितना घात लगा, बता रहे हैं जितना घात लगा होगा उतनी संख्या लास्ट के ले लीजिए, उसे डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाएगा, 2 घाते 5, ये कितना होगा 32 होगा शायद, संभवतः। इसे कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूना 32। अब 32 आ गया। अब मान लीजिए कोई संख्या दे देगा, क्या कर देगा, मान लीजिए संख्या दे दिया, कहा 3 4 5 6 7 8 9, कहा 32 से भाग कीजिए और बताइए कितना शेष बच रहा है। 32 से भाग दीजिए। हाँ कुछ दिक्कत आ गई थी, मतलब यही फार्मूला बता रहे थे कि 2 घाते 5 बराबर 32, तो अगर कोई संख्या लिखी हो 32 से भाग जाए तो कितना शेष बचता है। पता नहीं कि क्या संख्या लिखी थी यहाँ, लेकिन हम ये संख्या लिख रहे हैं। अब आप लोग को समझना ही है कि 32 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो क्या था कि जैसे 2 घाते 5 लगा है यहाँ, अगर किसी संख्या के अंतिम 5 डिजिट ले लिए जाए और 32 से भाग कर दिया जाए, जितना शेषफल बचेगा जितना वही तुम्हारा शेष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने 5 ले लिया, 1 2 3 4 5 ले लिया, 2558 98, 32 से हम भाग करेंगे। अब 32 का फाड़ा पड़ेगा, 258 कट जाए, 8 बार में ले जाएंगे, 8 दूनी 16 के 6, 8 24 1 25, 8 में 6 जाएगा 2, कटा, फिर 9 उतार लेंगे। अब ये नहीं कटेगा, छोटा है 32 से, क्या करेंगे, एक शून्य यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ 8 उतार लेंगे। अब 298, अब 32 का इस तरह से टेबल पड़ेगी, 298 हो जाए, तो देखते कितना बार में जाएगा, 9 3 27, यानी कि 9 दूनी 18 को 8 हटाओ 1, 9 3 27 1 28, यानी 32 न हो 288, 8 8 0 1 10, यानी कितना शेष बचा, 10 शेष बचा। कितना शेष बचा, 10 से ही आंसर हो गया। ऐसे 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 बहुत संख्या, मान लीजिए 2 घाते 6 ले लेंगे या 2 घाते, या मतलब जहाँ तक ले जाएंगे वहीं तक आप कहते चला जाएगा। अब देखते हैं इसी तरह से एक 5 डिजिट वाला ले लेते हैं कि 5 से जैसे काटा जाएगा कोई संख्या, 2 हो रहा था 5 ले लें। जैसे मान लीजिए फिर ऐसे आ गया कि 5 घाते 1 बराबर 5,
कह रहा है कहने मतलब है कि अगर कोई संख्या, किसी संख्या के अंतिम एक अंक, जिस संख्या का अंतिम एक अंक 5 से कट जाए, वह संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। जैसे मान लो भी दे देगा 6 5 2 1 8 5 9 5। आप कहेगा कि 5 से कट, देखो देखिए जो लास्ट का संख्या में एक अंक है, ये 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 5 से 5 भागे 5, 5 एक कम 5, कट गया, ये संख्या 5 से कट जाएगी। ऐसे मान लीजिए 5 घाते 2 हो गया, 5 घाते 2 यानी 25, क्या 25। अब जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 25 से कट जाए, वो संख्या 25 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने सवाल दे देगा 5 6 8 2 5 3। आप कहें जिस संख्या के, आप सवाल ऐसे देगा, कहेगा 25 से इसको भाग कीजिए और शेष फल बताइए। क्या बताइए? शेष बताइए। अब आपको पता है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 5 से कट जाए, वो संख्या 25 से कट जाए, सॉरी वो संख्या 25 से कट जाएगी। तो लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, यानी कि 53। 53 में 25 से भाग कर दीजिए, 25 दूना 50, यानी 3, यानी 3 शेष बचा। क्या बचा? 3 शेष बचा। इसका आंसर हो गया। ऐसे आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 घाते 3 यानी 125। यानी कोई संख्या होगी जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 5 से 125 से कट जाए, वो संख्या 125 से कट जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या ले लें, 1 5 6 2 5 3 6 1 8। अब कह रहा है कि कोई संख्या, यानी जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट जाए और संख्या 125 से कट जाएगी। कुछ जगह ऐसे दे देगा, कहेगा 125 से भाग कीजिए और बताइए कितना शेष बचता है। तो आप क्या करोगे? वो क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाता है। अगर 125 से इतना भाग देंगे फिर बताएंगे कितना शेष बचता है। कुछ ना करिए, 628 उठा लीजिए और 125 से भाग कर दीजिए। 125 में भाग करेंगे 125 से, 125 पर 6 625, 625 8 में से 5 गया 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारा टेलीग्राम चैनल है गुरुजी स्टडी के नाम से, आप उसको ज्वाइन करिए। उस पर आप लोग को अच्छे से PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी जो मैथ में करा रहा हूँ उसकी सीरीज में भी उस पर डालूंगा। आप लोग वहाँ से इसका प्रैक्टिस सेट करिए, सॉल्व करिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।